हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की। तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का सुर्खियों में रहने का क्या कारण है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जो मेन कारण जो है इसका, वह है कि सीबीआई हाथरस केस के दोषियों को सजा दिलाने के लिए ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाथरस केस क्या था। हाथरस में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की एक लड़की का रेप किया, जिसकी 19 सितंबर में उस लड़की की मौत हो जाती है। और ये जो केस है, इससे पूरे देश में रोष गुस्से का माहौल बना, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में भी हुई। और एक मीडिया ने इस केस को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन काम किया। और अब ये केस सीबीआई के पास है। अब इस केस में ये है कि अब सीबीआई ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेगी दोषियों को सजा दिलाने के लिए। अब इन दोषियों को अलीगढ़ जेल से फोरेंसिक साइंस लैब ले जाया जाएगा, जो गांधीनगर गुजरात में है। अगर हम इस लैब की बात करें, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1974 में की गई थी। और ये लैब जो है अपनी उन्नत किस्म की एक लैब है अपने आप में। और इससे पहले इस लैब ने ही आयुषी मर्डर केस, गोधरा केस, शक्ति मिल गैंग रेप केस और निठारी केस को भी सॉल्व किया है। और इन सारे जो बड़े बड़े केस हैं, ये गांधीनगर चूंकि जो लैब है इसने ही सॉल्व किए हैं। तो अगर हम बात करें ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की, तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ही BEUSF प्रणाली भी हम कहते हैं। तो इसमें इसमें यह है कि इसमें सस्पेक्ट्स के दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसमें हम सबसे पहले दोषियों से अनुमति लेते हैं कि उसकी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की जाए या नहीं। तो इसमें जो जो एक्यूज है उसको एक कैप पहनाते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं और जो रिस्पॉन्स को पकड़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई सवाल जवाब हम नहीं पूछते हैं। तो एक डिफरेंस है पॉलीग्राफिक टेस्ट में और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में। अगर हम बात करें पॉलीग्राफिक टेस्ट की, तो इसमें सवाल जवाब पूछते हैं एक्यूज से। तो कुछ एक्यूज क्या है, इसमें बच निकलते हैं, तो वो अपनी जैसे पल्स रेट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में जो एक्यूज है उसको कुछ विजुअल हम दिखाते हैं और कुछ ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। तो उसमें उसका ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है उसको काउंट करते हैं इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो उसके बाद ये देखा जाता है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स का क्या रिस्पॉन्स है। यदि जो एक्यूज है उसने क्राइम को एक्सपीरियंस किया है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो अलग होगा। यदि उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है उस क्राइम को, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो अलग होगा। तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है माइंड से न्यूरॉन्स का, तो उसको काउंट करते हैं। तो जो ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है उसको काउंट करके ही एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक्यूज ने ये जो क्राइम है ये किया है या नहीं किया है। तो इसी का नाम है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। आई होप जो ये प्रणाली है ये दोषियों को सजा दिलाने में उनकी सहायता करेगी, सीबीआई की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।